हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो कुछ कुछ होता है को 25 साल हुए हैं, सेलिब्रेट किया गया इसको मुंबई में। सेलिब्रेट करना भी चाहिए। मुझे याद है जब 20 साल कंप्लीट हुए थे तो एक बहुत ही इलेबोरेट एक फंक्शन हुआ था बॉम्बे में। एंड एक वीडियो भी बना था जिसके अंदर मैंने एक इंटरव्यू किया था करण जौहर साहब का। उसके अंदर उसकी सर्टन पोर्शंस उसमें यूज़ किए गए थे। मुझे याद है कि करण साहब ने मुझे बताया था कि किस तरीके से उनको खासी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी पिक्चर बनाने के राइट आफ्टर, बिकॉज उनको अंडरवर्ल्ड से उनको थ्रेट्स आए थे। ही वॉज नॉट इन मुंबई व्हेन द मूवी रिलीज, ही वॉज इन लंडन। और वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन होते थे उस टाइम पे करने होते थे, और वहाँ से किस तरीके से वो कर रहे थे कि हाउ द मूवी इज़ डूइंग। एंड इट वॉज अ वेरी आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपीरियंस फॉर हिम। फिल्म ने बहुत अच्छा किया। आज भी फिल्म बहुत रेलिवेंट है। मैं तो खैर पहले भी मैंने बात ये कही है कि मुझे लगता है ऐसा, दिस इज इंटायरली माई ओपिनियन, कि आई स्टिल फील दैट इट इज़ द बेस्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय करण जौहर। करण जौहर एज अ टॉक शो होस्ट, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। आई थिंक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, राइटिंग का समझ बहुत अच्छा है। लेकिन आई फील दैट कुछ कुछ होता है स्टिल हिज बेस्ट फिल्म। और आई थिंक बहुत ही फन एंड फ्रॉथी फिल्म थी। अभी भी आप उसको देखें, आप इट्स अ वेरी वॉचेबल फिल्म स्टिल। प्यार दोस्ती है, और ये जो कॉन्सेप्ट है सादगी से उस चीज़ को आई थिंक बयान किया था। आज भी लोग उस चीज़ को याद करते हैं। और आई थिंक उसी की आई थिंक कोई कंटेंट अगर इस तरीके से ज़िंदा रहे तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात होती है। जाहिर सी बात है, एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड। करण जौहर ने शाहरुख खान को कहा, अभी एक फंक्शन उन्होंने किया था एक मल्टीप्लेक्स में 25 साल के ऊपर, और उन्होंने कहा कि दैट शाहरुख खान इज़ द बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ द वर्ल्ड। एंड शाहरुख खान ने कहा कि दैट कुछ कुछ होता है हैज़ एज्ड एज वेल एज करण जौहर। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, मोहब्बत है, एक बहुत अच्छा भाईचारा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि दैट पिछले कुछ सालों में जिस तरीके का माहौल रहा है फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अराउंड, एक बहुत ही आई थिंक कशमकश का दौर था। एक अजीब तरीके का एक जद्दोजहद थी। फिल्म्स को एक तरीके से जो एक टूल के तरीके से यूज़ करने की कोशिश हो रही थी, अभी भी हो रही है। वो शायद एक्स्ट्रॉर्डनरी एक सिचुएशन थी जो कि पहले शायद फिल्म इंडस्ट्री ने कभी नहीं फेस किया है। आई थिंक अंडरवर्ल्ड का फेस किया है, और भी बहुत सी चीज़ें फेस करी हैं। शाहरुख साहब की कुछ फिल्में नहीं चली थी, बहुत ही एक अटकलें थी कि वाई इज़ करण जौहर नॉट मेकिंग मूवीज़ विद शाहरुख खान वंस अगेन। हर तरीके की थ्योरीज आती रहती हैं। बहुत बार ये भी होता है कि जिस तरीके का एक पब्लिक परसेप्शन सा बनता जाता है, सर्टन प्रेशर्स होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ में शायद पब्लिकली उतना नज़र भी नहीं आना चाहते हो, शायद साथ में काम भी नहीं करना चाहते हो। तो ये इवेंट जो साथ में उन्होंने किया है दोनों ने, वो एक बहुत आई थिंक अच्छा एक मकाम है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यश जौहर साहब जो उनके फादर हैं करण जौहर के, उनको अपने फादर के तरीके से मानते थे शाहरुख खान साहब, और वही उन्होंने आई थिंक मोहब्बत जो है आगे एक्सटेंड करी है करण जौहर के लिए भी। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये सर्टन फिल्में जो हैं वो मेरे ख्याल से शायद बन जाती हैं। सर्टन फिल्म्स को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, तो वो आई थिंक उसके रिजल्ट्स एट टाइम बहुत अच्छे हो जाते हैं। बहुत बार ये होता है कि आप तैयारी अगर अच्छी करें तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। सो आई थिंक देयर इज़ नो फार्मूला कि हाउ एंड वाई थिंग्स वर्क। अगर आप देखें तो कुछ कुछ होता है कैसे होती है। DDLJ में करण जौहर एक असिस्टेंट थे, उसमें एक्टिंग भी करी। वहाँ पर किस तरीके से उनका एक रिश्ता बनता है शाहरुख खान के साथ में, और जब वो पहली फिल्म अपनी ऑफ़र करते हैं शाहरुख खान को, एंड शाहरुख खान डज इट, सेम विद काजोल एज वेल। रानी मुखर्जी बिल्कुल नई नहीं थी, और भी एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था उस रोल के लिए, बिकॉज रिलेटिवली छोटा रोल था, लेकिन रानी बिकेम ह्यूज। स्टिल इट्स एन आइकॉनिक रोल फॉर हर। सलमान खान साहब ने कैमियो किया जो कि काफ़ी लोगों ने मना कर दिया था, एंड दैट बिकेम ह्यूज एज वेल। सो आई थिंक बहुत बार आप ओवर थिंक ना करके रिलेशनशिप्स की वजह से और मोहब्बत में आप अगर कोई सर्टन आप फिल्म्स करते हैं तो वो उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा इसके साथ में आदित्य चोपड़ा साहब ने कहा जतिन ललित से कि तुमने DDLJ करी है और अभी उसी तरीके का म्यूज़िक तुमको कुछ कुछ होता है में देना है। आदित्य जो हैं वो मेंटोर रहे हैं करण जौहर के, एंड रिसेंटली कहा है जतिन पंडित ने कि दैट कुछ कुछ होता है इज़ द बेस्ट एल्बम दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ। सो चीज़ें हो जाती हैं, और फिर वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में व्हेन यू लुक बैक एट देम एंड यू रियलाइज कि दैट व्हाट एन आइकॉनिक आई थिंक जर्नी दैट दे पॉसिबली हैव हैड। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि धर्मा प्रोडक्शंस को जिस तरीके से करण जौहर ने कामयाबी पे लेकर गए, उनके फादर बहुत उनकी गुडविल बहुत अच्छी थी, हमेशा रही, अभी भी गुडविल बहुत अच्छी है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन उनकी फिल्में उतनी कामयाब नहीं हुई कमर्शियली। बट करण जौहर हैज़ मेड श्योर दैट हिज फिल्म्स हैव वर्कड कमर्शियली। मे बी आई थिंक शायद उन्होंने सीखा है हालात से, अपने बचपन से, और आई एम श्योर एक जो स्ट्रगल उन्होंने देखा होगा अपनी फैमिली में। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं, एंड दे जस्ट कम टुगेदर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि दैट करण जौहर, अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो बहुत ही इंट्रोवर्टेड चाइल्डहुड रहा है उनका।
उनके पेरेंट्स वरीड थे, उनके लिए किस तरीके से वो डिबेट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हैं, और ग्रेजुअली हाउ ही कम्स आउट ऑफ हिज शेल एंड makes this gregarious and outgoing film like कुछ कुछ होता है. Today he's all over the place, चाहे वो एज अ टॉक शो होस्ट हो, फैशन आइकॉन के तरीके से हो, ओपिनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. ही समवन who loves camera, who's very very in front of the camera and likes to be seen. बट आप ये देखिए कि जर्नी कहाँ से शुरुआत होती है. तो वो कुछ कुछ होता है बहुत हद तक उनके खुद का एक जो उन्होंने जीत हासिल करी अपनी शख्सियत के ऊपर, अपने इंट्रोवर्टेड नेचर के ऊपर, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक माइलस्टोन है. सो आई एम श्योर दैट यू नो these stories, they're also inspiring for a lot of people, that how they can make something out of their lives just by sheer willpower, through relationships, believing in relationships, working on relationships, and just making sure that you end up being a solid human being. So congratulations to the entire team, and I'm sure that Kuch Kuch Hota Hai will still be relevant even after 50 years. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.